बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बानी पिजन स्पोर्ट्स लाला अब्दुल माजिद अवान प्रोग्राम शो के लिए गुजर खान से आपकी खिदमत में बराह रास्त हाज़िर हूँ और पेशगी आज अपने देखने वाले, सुनने वाले और तमाम अहले इस्लाम, खुसूसन अहले गुजर खान, अहले पाकिस्तान की खिदमत में सलाम पेश करते हुए और ख़ुशी के इस मौका पर, आज मुबारक इस दिन के मौका पर मैं तमाम दोस्तों को रबीउल अव्वल शरीफ की आमद की मुबारकबाद देता हूँ। तो दोस्तों, आज का दिन मैं समझता हूँ मोहसन इंसानियत, फ़ख्र इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद का दिन है। तो आइए दोस्तों, इस दिन को बड़े प्यार, मोहब्बत, खुलूस से और उस रूह के मुताबिक जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम आयात तैयबा अपने अल्लाह की राह में गुजारी, आइए हम भी सब इस अच्छे मौका पर, खुशी के इस मौका पर मिलकर दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमाएँ और हमें उनके अफ़कार की, उनके किरदार की, उनके अमल की, हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम शौक में मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने देखा है, गुज़श्ता मेरा तकरीबन 4-5 सालों से मैं जिस छत पे बैठा हूँ, इन दोस्तों के साथ मेरे टेलीफोनिक राब्ते भी रहे हैं, मैंने इनको फिज़िकली भी आके देखा है। दोस्तों, इस शख्सियत में जिसका मैं आपको तारफ़ करवाने जा रहा हूँ, अगर मैं बैसियत एक स्पोर्ट्समैन बात करूं तो बहुतम उनमें वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो कि किसी भी खेल के एक खिलाड़ी में एज ए स्पोर्ट्समैन उसमें वो जज्बात और उसमें स्पोर्ट्समैनशिप का वो जो जज्बा है वो नज़र आता है। तो दोस्तों, आइए इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म करते हैं, आपके शौक़ के तरफ बढ़ते हैं। तो आप मेरी दाईं तरफ देख रहे हैं उस्ताद चौधरी मोहम्मद आरफ, जिनका तल्लक गुजर खान शहर से है और वो अपने ऑटोज़ के बिज़नेस से भी उनका एक बहुत बड़ा तल्लक है। तो दोस्तों, इस छत ने हालिया अगर मैं जेट की बात करूं तो बड़ी शानदार परवाज़ें दी, जेट चैम्पियन का एजाज़ अपने नाम किया। इसी तरह अगर आप पंजाब लेवल पे होने वाले टूर्नामेंटों में, पंजाब की ग्राउंडों में भी चले जाएं तो इस खिलाड़ी ने बग़ैर हार और जीत की परवाह किए वो उन मैदानों में भी हमें नज़र आए हैं और वहाँ भी उन्होंने विक्ट्री स्टैंड पे आने की कोशिश किया और वो आए भी हैं। तो पाक ये जिस तरह चौधरी साहब बता रहे हैं, हम इनसे पूछेंगे भी इंशाल्लाह कि पाक यूरो कप एक पंजाब लेवल पे एक ब्रॉड कप हुआ था जिसमें यूरोप से तल्लक रखने वाले तमाम वो खिलाड़ी जिनका तल्लक यूरोप से था और वो पाकिस्तान में वो बेसिकली शौक करते थे, वो उस टूर्नामेंट में शामिल थे, वो भी पंजाब की सतह पर हुआ था, उसके चैम्पियन होने का एजाज़ भी उन्हें हासिल है। तो दोस्तों, मेरी बाईं तरफ आप देख रहे हैं कि उनके शागिर्द चौधरी एहसान साहब वो भी तशरीफ़ फरमाएँ। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा एक बायोग्राफी, मेरी एक आदत है कि मैं जब भी किसी के पास जाता हूँ और ख़ुसूसन आज इनके भतीजे, भांजे, इनके भाई, हम उनकी खिदमत में भी पेश की, वो फ्रांस में मुकीम है, जो कि इनके शौक़ को बढ़ोतरी देने के लिए उनका भी एक बड़ा अमल दखल है और बड़ा किरदार है। दोस्तों, चौधरी मोहम्मद आरफ ने अपने इस मारूसी शौक़ को लेके आगे बढ़े हैं। सबसे पहले इनके भाई चौधरी जावेद मरहूम, उन्हीं से ये शौक़ इनको इनहेरिट हुआ और इनके बड़े भाई हाजी परवेज़ साहब ने उसकी बागबानी की, उसको आगे लेके बढ़े और वहाँ से फिर ये शौक़ आते 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 आप मेरे साथ देख रहे हैं कि उस्ताद चौधरी मोहम्मद आरफ जो कि उनके भाई हैं, इन्होंने इस शौक़ को आगे बाकायदा अमली तौर पर बढ़ाने में इनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। इसके साथ साथ अगर मैं तज़किरा करूं
तो इनके जो भाई फ्रांस में बैठे हुए हैं, चौधरी तारक साहब, चौधरी इमरान साहब, चौधरी दानिश साहब, इसके साथ साथ चौधरी वहीद, उनका शुमार इनके भांजों में होता है, चौधरी जमाल जो कि इनके भतीजा हैं, चौधरी इमरान वो कज़न है इनके, इसी तरह चौधरी असद और चौधरी कासम, उन दोनों का तलक भी रिश्ते के हवाले से वो इनके भांजे हैं। ये जितने मैंने नाम लिए हैं दोस्तों, इन तमाम इनके भाइयों को, भांजों को, भतीजों को अपने इस शौक़ से बड़ा लगाव है। तो मैं सबसे पहले मैं समझता हूँ शौक़ की बात हो रही है, मैं एक अच्छे खिलाड़ी की छत पर बैठा हुआ हूँ, तो मैं पटवारी में अगर बात करूँ तो मुझे उस पर इतना पूरा मुकम्मल अबूर नहीं है, तो मैं उर्दू में ही मैं सवाल करूँगा उस्ताद चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब से, और वो इंशाल्लाह अपनी ज़बान में आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप दोस्त अहबाब बाहर हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चौधरी आरिफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ ज़िंदगी का कोई भी शोबा है, आपका कारोबार है, आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, फन्ने कबूतर परवरी के खेल के मैदान में हैं, कोई भी कामयाबी जिस वक्त आपकी ज़िंदगी में आती है तो उसके पीछे बहुत सारे अवामल कार फरमा होते हैं, तब जाके अपना वो टारगेट आप अचीव करते हैं। तो कौन सी वो चीदा बातें हैं ताकि नौजवान जो इस खेल में आ रहे हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर आप बैसियत उस्ताद भी हैं, आपकी तरफ से उन्हें राय देनी चाहिए, उनकी रहनुमाई हो, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपनी कामयाबियों के पीछे छुपे राज जो हैं वो चंद राज जो हैं वो दोस्तों तक पहुँचाएँ। चलो जी, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी शौक़ है, कोई भी हार जीत है, माँ बाप की दवा उसमें लाजमी शामिल होनी चाहिए। माँ बाप के बाद आ जाता है उस्ताद का। मेरे उस्ताद हैं चौधरी वासफ उल्पाटा रावलपिंडी के, ये उनकी दुआओं और उनकी मेहनत के सिला है जो मैं यहाँ तक राज पहुँचा हूँ। उसके बाद ये मेरे भाई हैं चौधरी वहीद उल्फकाला जो फ्रांस में है, चौधरी तारक, चौधरी इमरान, चौधरी जमाल, इनकी दुआओं और अपने सारे भाइयों की दुआएं, बड़े भाई हैं मेरे चौधरी परवेज़ साहब, उनकी दुआएं से ये सब मिल के दुआओं से होता है। और कबूतरबाजी जो मेहनत करेगा इंसान, उसे अल्लाह ताला फल ज़रूर देगा। मैं तो ये कहता हूँ कि कबूतरबाजी है, इसे अच्छे तरीके से करें तो अल्लाह ताला भी आपको फल देता है, और अगर आप बुरे तरीके से करेंगे तो आप जितनी मर्जी कोशिश करें आप कभी नहीं जीत सकते। कबूतरों को सबसे अच्छा है कि कबूतरों को आप जब उड़ाते हैं, कबूतरों की छांट-बीन हो, अच्छे कबूतर हों, उनको उस वक्त दाना पानी काम करता है। जब इंसान मेहनत ना करे, कबूतर ऐसे ही पिंजरों में बंद हों तो कभी नहीं उड़ते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर इंसान को चाहिए मेहनत करे, अल्लाह ताला उसका फल उसे देगा ज़रूर। तो दोस्तों, अब चौधरी साहब की बातें सुनी, उन्होंने एक बात पे बड़ा तस्करा किया है। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी अपने प्रोग्राम शौक़ में इस बात का हवाला दिया था कि मैं समझता हूँ कि आपके जो शौक़ में जो टूर्नामेंटों में जिस वक्त तक मुकाबलों में जाते हैं तो उस लफ्ज़ नुस्खा, क्योंकि मैं कबूतर परवर तो नहीं हूँ, अगर कहीं कमी कोताही हो तो बराए मेहरबानी दरगुजर कीजिएगा। फिर आप वहाँ नुस्खा जात पे जाते हैं, जिस वक्त जाते हैं तो उस्ताद चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब का ये कहना बजाय है, और मैं भी इस बात की तायीद भी करता हूँ कि नुस्खा जात से पहले दोस्तों जितने भी मराहल हैं जिनका उन्होंने तज़किरा किया है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो अमीर मुख्तियार खान साहब ने हमसे वादा भी किया है, वो भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके भी हम जानना चाहेंगे कि उनकी कामयाबियों के पीछे जो राज हैं उस पर वो क्या गुफ्तगू करते हैं। आरिफ साहब की बातें आपने सुनी, तो आइए, मैं समझता हूँ कि उनकी सोहबत में वक्त गुजारने वाले लोगों ने भी उन्हें देखा होगा, उनकी मेहनत को देखा होगा। उनके बड़े शागिर्द ख़ास हैं चौधरी एहसान, मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपने जब से आप शागिर्दी में आए हैं उस्ताद चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब की, कैसा पाया आपने इनको शौक़ के हवाले से? ज़रा ऊँचा बोलना है आपको, ऊँचा बोलना। मेरे उस्ताद चौधरी आरिफ आप गुजरहान, ऊँचा बोलो, पटवारी च गल करो, कोई गल नहीं। हाँ, पटवारी खोल के ऊँचा बोलो।
तो इमरान भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि नहीं उन्होंने इनको मैंने आज ये सबक हमने दे के जाना है इनको। एक मिनट पठवारी में जिकन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖਣ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਆਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਗਰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਠਵਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ ਹੀ ਰਹੇ तो ऊँचा बोलो तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये भी अदब की एक आदत है कि उनके उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं तो वो जो है तो आइए दोस्तों अब एक और उनके शागिर्द खास भट्ट साहब जी। तो चौधरी एहसान भाई ने जी मैं समझता हूँ अदब की वो हदें कायम रखी हैं और मैं महसूस कर गया हूँ कि वो उस्ताद के होते हुए ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो ये ज़रूरी भी है कि जिन शागिर्दों ने जो अच्छी चीज़ें सीखी हैं वो आने वाली जो नौजवान नस्ल है उस तक वो पहुँचाएँ। भट्ट साहब का नाम जी नवीद भट्ट साहब जी, तो ये भी उस्ताद चौधरी मोहम्मद आरफ साहब के शागिर्द हैं और अभी इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो नवीद भट्ट साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बड़ी आपकी खुशकिस्मती हमारे मैगज़ीन की ये खुशकिस्मती है कि आज हम एक अच्छी छत पे बैठे हुए हैं, एक अच्छा शौक़ करने वाले और एक बड़े स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा रखने वाले खिलाड़ी के साथ उसकी छत पे बैठे हैं और उन्होंने बहुत सारी कामयाबियाँ अपने नाम समेटी हैं। तो आपने कितना अरसा हो गया इनकी शागिर्दी का आपको? मैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप सब ठीक ठाक? मेरे दोस्त जो सुन रहे हैं उनको भी सलाम। मेरे उस्ताद चौधरी आरफ साहब है, मैं तकरीबन हो गए 2-3 माह हो गए मेरी शागिर्दी ली है, पर ये मेरे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, भाई भी हैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घरेलू तल्लक है इनके साथ। बहुत अच्छे ये हैं, ये नहीं मुँह पर बैठे हम इनकी तारीफ़ कर रहे, खुदा गवाह है बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ इंसान है, इसलिए मैंने इनकी शागिर्दी की। कुछ खान में मुझे बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं, पिंडी में भी हैं, काफ़ी हैं। मैं तकरीबन 18-20 सालों के कबूतर रखे हुए हैं। मैंने फिर ये सब सर्च करके मैंने उनको उस्ताद अपना माना। नवीद भाई आपकी ये बातें सही हैं, ये बातें इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छे लोगों के साथ मिलना बैठना चाहिए और मेरा ये ईमान भी है कि अच्छी महफिल जो है वो आपको अच्छा लेके जाती है। कौन सा एक ऐसा पहलू है जिस पे आप गुफ्तगू करें ताकि जो नौजवान दोस्त हैं उनको बात अट्रैक्ट करे? कौन सी कैसी मेन जो खूबी है फन कबूतर परवरी के खेल के हवाले से वो दोस्तों की नज़र करें ताकि शौक के हवाले से बात हो, वो कौन सी ऐसी खूबी आपने देखी इनमें उस्ताद में से? जी 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 उस्ताद में से वो खूबी है, इतने अच्छे हैं ये इंसान है, ये बेमानी नहीं डालती है, ये मेरा खुदा गवाह ये बेमानी नहीं डालती, आर होती है, ये आर को खुद तस्लीम करके हम हार गए हैं। इसलिए ये कबूतरबाजी ऐसी है। कुछ खान में भाई हैं बड़े अच्छे, मेरे इतने अच्छे भी लोग नहीं हैं, इसलिए वो कह रहे हैं बेमानी ज़्यादा डालते हैं, ये नहीं डालते ये, इसलिए मैं इसका इसलिए शागिर्द पढ़ा हूँ लाला जी। तो दोस्तों बड़ी मेहरबानी नवीद भाई की भी मैंने जो देखा है और ये बातें यहाँ रिकॉर्ड हैं कि मेरी फेसबुक पर मुझे आज भी याद है, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं कि टेलीफोनिक गुफ्तगू पे उन्होंने जब ये आमने सामने के आपके मुकाबले भी होते हैं जिसका मैं ज़ाती तौर पर अपना मेरा इज़हार है कि वो आपके इस खेल में नहीं, मेरा एक ज़ाती राय है, मेरी एक ज़ाती राय है क्योंकि अमल के हवाले से हर इंसान का अपना एक अमल है वो उसने साथ लेके जाना है। ज़ाती राय मेरी ये है कि इन अवामल से बचा जाए। ये जो आमने सामने के मामलात हैं इस वक्त पंजाब लेवल पे शहरों की सतह पर बड़े ब्रॉड बड़े बड़े अच्छे टूर्नामेंट हो रहे हैं। खूबी दोस्तों हार और जीत की बात की नवीद भट्ट साहब ने, आप यकीन करें कि बहैसियत स्पोर्ट्समैन मैंने बहुत कम लोगों में वो जज्बा जिसको स्पोर्ट्समैनशिप का जज्बा कहते हैं वो पाया है और यही एक अंसर है आपके इस खेल में, वही एक अंसर है आपके इस खेल में कि जो आपकी शख्सियत को उजागर करता है। इन्होंने मनोअन जब ये मुकाबले आ रहे हैं तो इन्होंने अपनी तमाम हारों को इन्होंने तस्लीम किया है
और बड़ी खुशदिली से तस्लीम किया है। और मैं समझता हूँ यही एक ऐसा पॉइंट है आपके खेल में, अगर आपकी समझ में ये आ जाए तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं वो हल हो सकते हैं। तो मैं हीरे को थोड़ा सा कहूँगा कि वो उठ के 2 मिनट मैं हीरे को कहूँगा कि वो ज़रा चोई साहब की छत के मनाजर भी दिखाए ज़रा। जी चोई साहब की छत है जी, गुजर खान तो नहीं चोई साहब जी। सामने जी कबूतर जी परवाजी सो साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ परवाजी कबूतर है उड़न वाले ਜਿਹੜੇ 2018 में तैयार कर 2018 वास्ते जी 17 18 वास्ते तैयार हो रहे 18 की तैयारी हो रही है 18 की तैयारी हो रही है जी। वो जेठ के कबूतर बना रहे हैं जनाब, जेठ की तैयारी कर रहे हैं जी इन्होंने कबूतरों से जी। अजे तुहानू शो करा रहे हैं जी। साडा चीना ये केड़ा जी तुहाडा कबूतर है जी? ये साडा चीना कबूतर है जी, चीना टक्कर वाला पिछले 6 साल से लगातार उड़ रहा है माशाल्लाह जी। जेठ ही शाम तक रहता है। पार करने के बाद सब हाल दूसरा पार पंजे भी दिखाओ ये जी नोम मेरा हर चीज़ दुम्बन लाला जी कट गया लंगोट खास करके दसो लोगों को लंगोट दुनिया दे होता है। ये देखो ये 2018 वास्ते जी चलो जी जी छोटो ऐसे चलो बात ठीक है। आ जाओ बाहर एक कबूतर और लाला जी जरा कीजिए, एक कबूतर का और करा दो। तो 2018 वास्ते सब तैयार कर रहे हैं जी, जेठ वास्ते जी।
दसो ना केड़ा कबूतर ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ये ਜੀ? मलंगी कबूतर है साडा जी। आरफ भाई, इस कबूतर के मिलाप का आपने अगर ये क्रास में बनाया है तो ये दोस्तों को बताओ कौन से ये क्रास में ये कबूतर? ये मलंगी कबूतर है जनाब, साडा पूरे गुजरखान ते दे उन्होंने कबूतर ते मुझे पता है। फिर बाद ही दसो कबूतर नु बारे दसो, पहले कबूतर दास। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣ ਲਾ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੌਣੇ 8 ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਰਫ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਬੂਤਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ 골ਡਨ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ। दोस्तों फिर हम आपको इंशाल्लाह वो गोल्डन और वो फिरोजपुरी कबूतर भी दिखाएंगे दोनों। ਦੂਜਾ ਪਾ उसके माँ पे भी दिखाएंगे। तो दोस्तों ये सिग्नल की व्यवस्था पीछे हो, ये सिग्नल की वजह से होते हैं जैसे ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿਖਾਓ ਜੀ। दोस्तों चौधरी आरफ साहब आपके सामने खड़े हैं और उनके हाथ में एक कबूतर भी आप देख रहे हैं। जैसे हीरा भी पहले आपको दिखा रहा था, वो थोड़ा सा अब थक गया है तो कैमरा मैंने उससे लिया है। तो आइए चौधरी आरफ साहब से पूछते हैं कि आपका ये प्रवाजी कबूतर किस मिलाप से ये बना है। चौधरी साहब ये बताएं पहले दोस्तों को, जरा आवाज़ें ये बुलंद। गोल्डन और आप बोलें, आप बोलें। बहुत फेवरेट कबूतर है। और कोई भाई अगर कहे ना कि प्रवाजी कबूतर किस तरह हो, तो प्रवाजी कबूतर इस तरह के होने चाहिए। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कबूतर, इस तरह के प्रवाजी कबूतर होने चाहिए। ये दोस्तों आप उस्ताद चौधरी आरफ चैम्पियन असवज 2017 गुजर खान, चैम्पियन जेट 2017 गुजर खान, इसी तरह पाक यूरो कप एक जेट में हुआ था उसके भी ये चैम्पियन रहे हैं। उनका ये अपने एक परवाजी कबूतर का आपको शौक़ करवा रहे हैं। और ये अगर आप उसके आखिरी जो कलियाँ हैं, गालबन एक पारिस ने बीच में 2 कटे हुए हैं कि इन दिनों में अगर आप देखें रावलपिंडी, जो ही आप जेलम से ऊपर रावलपिंडी की तरफ आते हैं तो मौसम में बतदरीज वो ठंडक होती है। ये जो दिन होते हैं यहाँ कबूतरों की प्रोटेक्शन पंजाब की निस्बत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इन्होंने आगे मुकाबलों के लिए भी इनको उड़ाना होता है, तो इन्होंने 2-2 पर ये अगर आप देख लें बीच में से ये उनके कटे हुए हैं। और भाई इसका जो है ना बगल जो है, बगल के परों को नीचे से जिस तरह हाथ करके 7 लोग नहीं दिखाते हैं, ये दोस्तों बगल के परों पे अगर आप गौर करें तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने हवाई जहाज़ों पे काम किया है या वो उनकी थ्योरी को समझते हैं, तो ये बगल के पर कबूतर की परवाज़ में इनकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ये चौधरी साहब से हम पूछेंगे, मैं तो तालिब इल्म हूँ। तो चौधरी साहब ये बगल का जो पर होता है कबूतर का, इसकी क्या अहमियत होती है उड़ने में, आप क्या समझते हैं? लाला जी जितना इसमें गैप कम होगा, जितने इसके अंदर मेरी तरफ पर होंगे, उतना ज़्यादा प्रवासी कबूतर परवाज देगा आपको। अगर परों में गैप होगा तो कभी भी वो आपको इतनी ज़्यादा हिट नहीं पड़ेगा कबूतर, आपका जल्दी बैठ जाएगा। क्या ये फर्क होता है वैसे कबूतरों के परों में, बगल के परों में फर्क होता है? बहुत फर्क होता है। आपका ये जो प्रवाजी कबूतर है इसके बगल के परों में क्या खूबी है, आप क्या देखें वो खूबी बयान? पर जो है ना लाला जी अंदर जा रहे हैं, अंदर की तरफ। दोस्तों ये देखें, मैं ये खसूसी तौर पर अपने नौवारद, एक मिनट नौवारद जो शौकीन हजरात हैं हमारे, उनके लिए, उनकी रहनुमाई के लिए ये कबूतर के बगल के जो पर हैं उन पे बात हो रही है। और उस्ताद चौधरी मोहम्मद आरफ साहब आपको दिखा रहे हैं। अब बताएं जी क्या है जी? ये जितने पर अंदर की तरफ बेंड होंगे उतना अच्छा कबूतर। अगर आप ये देखें बाहर से तो जो बगल के पर हैं इनका जो रुख है वो कबूतर के जिस्म की तरफ है। ये सारा रुख अगर आप बाहर से देखें तो ये कबूतर के जिस्म की तरफ, इनका अंदर की तरफ रुख है। और चौड़ाई में भी आप देख लें ये एक दूसरे के ऊपर तकरीबन आधा। चौधरी साहब इसको ज़्यादा नीचे से खोलें ज़रा, इसको हाथ नीचे से। दोस्तों ये देख लें जितना भी वो उन्होंने इसको पूरा अपने हाथ को अगर ये देखें उन्होंने पूरा खींच के रखा हुआ है, मगर फिर भी अगर आप बगल के पर देखें तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, मतलब उनमें गैप बहुत कम है। बड़ी मेहरबानी जी आरफ भाई।
तो इसके साथ साथ इनका अगर माँ बाप आप इनको दिखाएं लोगों को, ताकि थोड़ी सी और भी रहनुमाई हो, इसकी आंख दिखाएं इस कबूतर की, है ना। तो अब उस्ताद जी आप क्या समझते हैं कि कबूतर में कौन सी चंद खूबियाँ हैं जो, वैसे तो अपने अपने तजर्बात हैं लोगों के, अपने अपने मामलात हैं, चंद सी बेसिक कौन सी उड़ने वाले कबूतरों में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? तो वो जी ये ज़रूर कहूँगा कि जो मैंने जोड़ निकाला है, अगर कबूतर की आंख में लाल जरा नहीं होगा तो कबूतर हिट नहीं आपका पड़ेगा, वो जल्दी बैठ जाएगा। सामान में गहराई में वही जाएगा जिस कबूतर की आंख में लाल जरे होंगे। नहीं, बदन के हवाले से, क्योंकि कबूतर ने अपने बदन को लेके आसमान में जाना। बड़ा भी नहीं होना चाहिए लाला जी। बड़े वेट वाले कबूतर जो है ना, आम बंदे देखते होंगे आपके, उनके कबूतर आसमान नहीं जाते हैं। जितना कबूतर अपने जिस्म में होगा उतना जल्दी आपका कबूतर हाइट में चला जाएगा और वो आपको परवाज़ देगा। जितने बड़े जिस्म वाले अगर आप कबूतर बनाएंगे तो वो सामान जाने में उनको बहुत मुश्किल होती है। जब बैठते हैं गर्मी में तो वो सीधे ही नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये अपने अपने तजर्बात हैं, ये जो चोइस साहब की बात कुल नहीं है, अपने अपने दोस्तों के अपने अपने तजर्बात होते हैं। उनके मुशाहदे में जो बात आई है उन्होंने आप तक वो शेयर की है। तो मैं तब तक आपको आरिफ भाई के बाकी कबूतर दिखाता हूँ। वो जो कबूतर इन्होंने आपको परवाजी कबूतर दिखाया है, उसका वो माँ बाप हम उनसे ख्वाहिश रखेंगे कि वो लाएं जल्दी से। तब तक मैं आपको उनकी छत के जो है, ये बड़ा ज़बरदस्त माहौल है इस छत का। और दोस्तों गुज़श्ता मैं 3-4 सालों से देख रहा हूँ कि ये छत जो है अपना गुजर खान की सतह पर, पंजाब लेवल पर बहुत ही शानदार शौक कर रही है। काफ़ी ले आ रहा हूँ। ये एक चौधरी यासिर साहब का नाम ले रहे थे, आगे चौधरी आरिफ साहब कह रहे थे लाला जी आपके बड़े वो फ़ैन हैं, तो उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ। इसके साथ साथ अगर दोस्तों मैं बात करूँ, चौधरी तारक साहब हैं, चौधरी इमरान हैं, चौधरी दानिश हैं, चौधरी वहीद हैं, चौधरी जमाल हैं, इसी तरह चौधरी इमरान हैं, चौधरी असद हैं, चौधरी कासम हैं, चौधरी यासिर साहब हैं। ये तमाम दोस्त जो हैं, इनमें भाई भी हैं, इनके भतीजे भी हैं, भांजे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये सब क्या हाल है, खैरियत है आपकी? पहले तो आपको बहुत बहुत असवज की बहुत बहुत मुबारक हो जी। इधर आओ, इस पासे आओ, इधर हो यार, इधर हो, इस पासे हो, इधर हो, करवे चो हो, ज़रा करवे चो। क्या तो आइए दोस्तों, इससे पहले मैंने उस्ताद चौधरी आरिफ गुजर खान, जिन्होंने 2 कामयाबियां बड़ी जेठ की और असवज की अपने नाम की हैं, उन्होंने इससे पहले आपको एक कबूतर दिखाया था। उनका एक कबूतर परवाजी कबूतर था और उन्होंने बात की थी कि ये मेरे गोल्डन, और दूसरा चोई साहब कौन था, फिरोजपुरी कबूतर से। तो आइए पहले चोई साहब के हाथ में जो कबूतर उन्होंने पकड़ा हुआ उनसे पूछते हैं ये नर है या मादा है और कौन सी नस्ल में है ये कबूतर? लाला जी ये नर है, उसका बाप है। किसका बाप है जी? जो कबूतर अभी पहले आपको दिखाया, शौक रहा है जिसका। दोस्तों ये जो थोड़ी देर पहले जिस कबूतर परवाजी कबूतर में आपको दिखा रहा था, ये उसके माँ और बाप आपको दिखाए जा रहे हैं। इसकी बगल के पर दिखाएं जरा, इसके बगल के पर भी दिखाएं। तो दोस्तों इन चीज़ों पे ये आपके लिए होती हैं, इन पे आप गौर किया करें। मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ और जितने भी साज़ा कराम होते हैं उन्हें हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। कोई बात ऐसी होती है कि जो समझ में नहीं आ रही होती वो आपको समझ आ जाती है। तो ये फिरोजपुरी कबूतर आपके हाथ में है जी, इसका दिखाएं, इसका ज़रा पंजे दिखाएं इसके। दोस्तों पंजों के साथ साथ एक लफ्ज़ आपकी कबूतर परवरी में लंगोट का लफ्ज़ है। वैसे तो इंसानों के हवाले से लंगोट बांधना को कहते हैं, मगर कबूतर की दुम के नीचे एक पर होते हैं उसको लंगोट कहा जाता है। ये अगर आप देखें तो इसके पर भी वो नीचे पर ऊपर निकालें, लंगोट के परों को पूरा ऊपर निकालें। तो दोस्तों बाज़ कबूतरों की आदत होती है कि उनके लंगोट के पर जो हैं वो अपने दुम वाले पर में छुपा के दूसरे कबूतर की वाज़ेह आपको दिखाएंगे। तो ये फिरोजपुरी कबूतर, फिरोजपुरी नस्ल का बकौल चौधरी साहब के, वो ये बता रहे हैं कि उनका ये फिरोजपुरी कबूतर आपको दिखा रहे हैं। इसका दूसरा कुंदा दिखाएं चौधरी साहब।
वैसे इसका जिस्म दिखाएं से सामने कबूतर को पकड़ के। तो दोस्तों ये जो नर कबूतर आप उस्ताद चौधरी मोहम्मद आरफ, आप गुजर खान, चैम्पियन असवज 2017, चैम्पियन जेठ 2017, चैम्पियन पंजाब पाक यूरो कप जेठ 2017। तो ये आप दोस्त जो हैं, देखने वाले जो दोस्त हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आँख इसकी ना एंजो और उत्ते करो, लाइट डल करो, उत्ते उत्ते करो ना, उत्ते लाइट सूरज की रोशनी जिधर ज़्यादा होंगी हो उत्ते और उत्ते हाथ उत्ते उत्ते करो। इस आँख को आप क्या कहेंगे जो साहब, ये जो आँख मैंने दिखाई है अभी आप, जी जी, ये इस आँख को क्या कहेंगे आप? किस तरह की ये आँख है? इसकी जो बनावट है इस आँख की, ये लाल जरों वाली। हाँ बोलिए चौधरी साहब। इसकी कबूतर की आप आंख देखेंगे, इसमें जो जाला है वो लाल जरों का है। और इसका जो डोरे हैं वो नीले रंग के। दोस्तों ये नवीद भाई, वो उनके शागिर्द हैं नवीद भट्ट साहब, ये उनकी ये मादा है जी आपके हाथ। ये उस कबूतर जो परवाजी कबूतर आपने पहले देखा है, ये उसकी मादा आपको दिखा रहे हैं। उधर जाके बोलो चौधरी साहब। दोस्तों ये जो अभी मेरी स्क्रीन पर आप जिस कबूतर का उसके पर देख रहे हैं, उसका कुंदा देख रहे हैं, ये उनकी मादा उस कबूतर की जो माँ है वो आपको दिखाई जा रही है। उसके जो पर हैं, वो जो कुंदा है आपको दिखाया जा रहा है। इसके भी बगल के पर दिखाएं ज़रा। दूसरा कुंदा दिखाएं। ये पर इसका जो है बीच में को ख़राब हुआ है। ये 2-3 पर ये दोस्तों देखें कि बीच में पर जिस वक्त ख़राब होते हैं, अपनी शक्ल या मैयत चेंज करते हैं। ये 2-3 पर मेरी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, इसकी वजूहत भी इनसे पूछेंगे कि आखिर इसकी क्या वजूहत होती हैं कि ये पर जो ख़राब हो जाते हैं। इसकी आँख दिखाएं तो साहब, उसे करो ना, उसी तरह खड़ी। आओ जी दोवें एक हाथ से पकड़ के खड़ो, वो भी ले आओ जी, उस कबूतर को भी ले आओ। इधर आना, बड़ा उड़न वाला कबूतर सी ना, उन्होंने भी ले आओ। तो दोस्तों उस परवाजी कबूतर का नाम उस्ताद चौधरी आरफ ने मलंगी कबूतर रखा हुआ है। ये जो आप उनके हाथ में जोड़ा देख रहे हैं, ये उनका बेटा है। मलंगी नाम के इस कबूतर ने, मैं समझता हूँ कि उनके दिखाने की वजह ये उनका प्यार है कि उस ज़ाहिर है उसने कोई अच्छा परफॉर्म किया होगा। 4-5 भाई हमारे हर सीजन में लाला जी इस जोड़े के जो है ना बाजी में आते हैं, कम से कम 4। इस जोड़े के 4 बच्चे 3-4 साल से जो है ना बाजी में मोर खाते हैं। उत्ते रखो, इन्होंने ना रखो। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं सेंटर में जो आपको नज़र आ रहा है, ये इन दोनों, ये नीचे इसके माँ बाप हैं और ऊपर नवीद भट्ट भाई के हाथ में ये जो प्रवाजी कबूतर मलंगी जिसका ये बता रहे हैं। ये तो मुँह सीधा करो कर लेगा। इन तीनों के ज़रा चेहरे इनके चेहरे ना जी, चेहरे देव चौधरी साहब ने दो। तीसरा कबूतर भी है वाला भी। तो ये दोस्तों अगर आप देखें तो अब आपको इसकी मुशाबत का भी पता चलता होगा कि उसने कुछ ना कुछ तो अपना जो है ना, वो की आंदे ने पंजाबी च बल्ले दा बला ना होवे, मत्थे ते फुल्ली जरूर होंदी है।
ये भी वाह पता नट ब्रेक कर रहा है। तो दोस्तों ये था उस्ताद चौधरी मोहम्मद आरफ आप गुजर खान, उनकी छत का ये अहवाल था जो मैंने आपके सामने रखा। और उनकी सारी कबूतर परवरी की जो उनके बड़े भाई थे वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और ये एक मारूसी शौक़ भाइयों में, भाइयों से इनहेरिट होता हुआ आज उसके रूए रवां जो हैं, उस बाग को पानी देने वाले जो हैं, उसके माली जो हैं वो उस्ताद चौधरी मोहम्मद आरफ हैं। और इनके बहुत सारे अजीज़ अक़रबा, भतीजे, भांजे, भाई फ्रांस में बैठे हुए हैं तो रियासत साहब का बड़ा नाम ले रहे थे, तो उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ और पेश की मुबारकबाद तमाम जितने भी दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजी साहब मैं काफ़ी देर से पूछ रहा था हाजी चौधरी परवेज़ साहब, तो इन्होंने पिछली दफ़ा जब मैं आया था इन्होंने बड़ा टाइम हाजी साहब इधर मेरे साथ आए। तो दोस्तों आप अगर देखें तो हाजी साहब जो है इस परिंदे के साथ उन्हें शौक़ ज़रूर है, मगर इस शौक़ को मैं समझता हूँ जिस तरह की आपके शौक़ में शागिर्दी, उस्तादी, उन तमाम मामलात को लेके उस्ताद चौधरी मोहम्मद आरफ और ये बड़े प्यार मोहब्बत से तमाम जितने भी अजीज़ व अक़रबा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने तमाम बाकी जो ज़िंदगी के शोबाजात हैं, अगर उनकी कारोबारी ज़िंदगी पे भी नज़र डाली जाए तो उसमें भी आपको एक बड़ा ठहराव नज़र आएगा, उसमें आपको सफाई का अंसर नज़र आएगा। और यही हालत इनके शौक़ भी है। भाई साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो उसके लिए। आप कहीं दूर गए हुए थे? नहीं, इधर ही था। कुछ भाइयों को कहना चाहेंगे, फ्रांस वालों को? बस भाइयों को सलाम दुआई कहनी है, और क्या कहना है भाइयों, भतीजों को, भांजों को। लाइव चलना पे तो क्या करी छोड़ो ने करना, चलो सवारी जी करी छोड़ो। नहीं कोई मसला नहीं है वो तो लाला जी। हाँ करो। हाँ, भाइयों को सलाम देता हूँ और भतीजा है उसको भी सलाम देता हूँ और भांजा है उसको भी सलाम देता हूँ। तकड़े ले सारे और सब दोस्तों को भी सलाम देता हूँ जो सारे नेट देख रहे हैं। हाँ, जो नेट यूज़ कर रहे हैं सबको मेरी तरफ से जो है ना अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज नाना जी एक दफ़ा फिर ये बात कहने के बजानब हैं कि पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन ने अपनी साबका रवायत को बरकरार रखते हुए आज आपको ज़िला गुजर खान से एक ऐसी तहसील गुजर खान से एक ऐसी छत का तारफ़ दिया है कि जिसकी कामयाबियाँ गुज़श्ता 3-4 सालों से आप मेरी वॉल पे भी देख रहे हैं। उन्होंने बहुत सारियाँ कामयाबियाँ अपने नाम समेटी। मैं इंतहाई मशकूर हूँ उस्ताद चौधरी मोहम्मद आरफ साहब का, हाजी परवेज़ साहब का, नवीद भट्ट भाई का, चौधरी एहसान भाई का, चौधरी खलील साहब का और इसी तरह वहीद भाई का कि आज इन्होंने पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन को खुसूसी टाइम दिया और हम आप तक पाकिस्तान के, पंजाब के एक अच्छे खिलाड़ी को पेश करने में कामयाब रहे। तो जाते जाते दोस्तों मैं भी एक बात करना चाहूँ कि मैं अक्सर ये कहता आ रहा हूँ कि आजकल सोशल मीडिया के हवाले से आपका खेल जो है उसमें बड़ी तरक्की हो रही है। तो आप इस शोबा को पॉजिटिव तरीके से आगे लेके जाएं, अच्छे तरीके से इसको आगे लेके जाएं ताकि आपके शौक़ में खराबियाँ ना पैदा हों। तो मैं एक दफ़ा फिर इन तमाम दोस्तों, दोनों भाइयों, इसी तरह फ्रांस में भी जितने मुकीम हैं इनके भाई, भतीजे, भांजे, दोस्त, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए लाला जी अपनी उस पुरानी रवायत के साथ और अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ कि दोस्तों मैं अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ कि दोस्तों जियो तो इस तरह कि दुनिया एहतराम करे, दोस्तों जियो तो इस तरह कि दुनिया एहतराम करे, जब इस दुनिया से जाओ तो दुनिया आपको याद करे। अपने इन्हीं अल्फाज के साथ उस्ताद चौधरी मोहम्मद आरफ आप गुजर खान, उनकी छत से अपने कैमरामैन हीरा भट्ट कैमरा, लाला जी आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।